साइंस क्यों पढ़ते हैं, साइंस में क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में जानते हैं, है ना। बच्चों को क्या होता है, छोटी छोटी बात जो है वो पता नहीं होता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो साइंस मीन्स होता है विज्ञान। साइंस मीन्स क्या होता है, विज्ञान। बहुत बच्चा साइंस भी लिखना नहीं जानता है ना। विज्ञान, साइंस मीन्स क्या होता है, विज्ञान। सर इसके दो पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं इसके, दो पार्ट हैं। एक है प्लांट, एक है एनिमल, दूसरा है एनिमल। दूसरा क्या है, एनिमल। हम लोग पढ़ते हैं साइंस में कौन सी के बारे में, प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे एनिमल के बारे में। दुनिया में विशाल, जितने सारे पेड़ पौधे हैं, चाहे वो पानी में रहने वाला पेड़ पौधा हो, कांटा वाला पेड़ पौधा हो, या बालू में उगने वाले पेड़ पौधा हो, या छोटा छोटा पेड़ पौधा क्यों हो, चाहे मक्का गेहूं। प्लांट में पिल्लू, भैंस, बकरी, सांप, मकड़ा, जो बोलिए वो सारे एनिमल में आ गए। वो सारे कौन सी में आ गए, एनिमल में आ गए। सारे मनुष्य भी, हम लोग भी एक प्रकार का जानवर है। हम लोग एक प्रकार का क्या है, जानवर। आदि मानव क्या था, जानवरों की भांति क्यों जीता था। आदि मानव किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहा था, जानवरों की भांति। सर पहले पूरा वो लोग कठिन से रहता। हाँ, तो पौधा और एनिमल में होता है जानवर, जानवर है ना। तो जब अभी तो आप यही दो चीज पढ़ेंगे, आगे चल कर की ये तीन चीज में क्या बदलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सुनिए, ये होता है फिजिक्स, होता है भौतिकी। क्या होता है, भौतिकी। ये होता है रसायन शास्त्र। ये क्या होता है, रसायन शास्त्र। और ये होता है जीव विज्ञान। हम बोले इसका भी दो पार्ट था पहले, अब इसको शॉर्ट करके एक पार्ट में बदल दिया, बॉटनी जियोलॉजी, है ना। बिल्कुल सही, बॉटनी पहला था देख के और जूलॉजी। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, फिर चले आएंगे हम लोग बुक पर। फिजिक्स भौतिकी में पढ़ते हैं बिजली से संबंधित जो भी चीज है, बिजली कैसे काम करता है, बल्ब कैसे चलता है, फैन कैसे चलता है ना, घड़ी कैसे काम करता है, ट्रेन की रफ्तार जो है किस प्रकार से होती है ना, सेकंड निकालना, घंटा निकालना, मिनट निकालना भौतिकी में होता है। मैथ से भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं फिजिक्स के अंतर्गत, है ना। ये आपको जितने सारे हैं, बैटरी कैसे काम करता है ना, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ते हैं। आईना में जो फिगर आता है किस प्रकार का आता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये सारा कुछ जो है हम लोग कौन सी पढ़ते हैं, फिजिक्स में, है ना। सूरज का रोशनी जो है किस प्रकार से काम करता है, कैसे हम लोग तक जो है किसी भी वस्तु का जो है प्रतिबिंब हमारे आंखों पर बनता है ना, कैसे कोई चीज आभासी दिखाई देता है, कैसे ओरिजिनल रूप में होता है, वो चीज पढ़ते हैं फिजिक्स में। समझ गए बात। आइए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री मतलब होता है रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, रसायन शास्त्र। किसी दो चीज को मिला करके वो रिएक्ट हो जाता है और तीसरा चीज बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। आप देखेंगे दूध में, हेलो, दूध में नींबू डाले, वो बदल गया, अब दूध रहा ही नहीं, है ना, बदल गया वो। आप क्या किए, बहुत सारे केमिकल में, केमिकल थोड़ा सा कोई भी लेते हैं आप, उसमें कोई दूसरा चीज मिला देते हैं। पानी में आप जरा सा थायमेट मिला दिए, वो क्या हो गया, और जितना पानी है सारा पानी पॉइजनस हो गया, दूषित हो गया, जहरीला हो गया। तो ऐसे पानी को किस चीज में पढ़ेंगे हम लोग, केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। जितने भी सारे हमारे आपको केमिस्ट्री में जितने सारे आपको बदल करके कोई भी चीज अगर बदल करके आता है हमारे सामने, वो हमारे केमिस्ट्री में हम लोग उसको पढ़ते हैं। अब है बायोलॉजी। बायोलॉजी में जीव जगत के बारे में पढ़ते हैं सर। इसके बारे में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान है सर। ये इसमें बॉटनी है और जूलॉजी है ना। जूलॉजी मतलब क्या, जीवों के बारे में। बॉटनी मतलब जीव के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं पेड़ पौधों के बारे में, स्पेशली किसके बारे में, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जीव के बारे में पढ़ते हैं। अब ये बंद हो चुका है, क्यों, सिलेबस को धीरे धीरे छोटा क्यों किया गया, सिलेबस को छोटा किया गया क्यों। पहले बॉटनी जूलॉजी अलग पढ़ना पड़ता था, अलग अलग टीचर से। अब बायोलॉजी के साथ दोनों चीज, बायोलॉजी वाले सारे दोनों चीज पढ़ाते हैं। क्यों, आगे में इंटर में जाइएगा तब,
क्यों ऐसा हुआ है? सिलेबस को छोटा कर दिया गया। बहुत सारे बच्चे जो फेल कर जाते थे, आत्महत्या कर लेता था, उल्टा सीधा काम करता था, इसीलिए सिलेबस को छोटा कर दिया गया। ये सारे चीज हैं। इतने बातों को आप लोग समझ गए। अब हम लोग जानेंगे, आज आपकी बुक में जो दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और है एडेप्टेशन इन प्लांट। एडेप्टेशन इज प्लांट क्या होता है आप सबके लिए? पेड़ पौधे जो हैं, क्या आप सेब का पेड़ यहाँ लगा सकते हैं? होगा ही नहीं। सेब लगा लीजिए, सेब होगा ही नहीं, क्योंकि वो ठंडे जगहों में नहीं लगता ही होगा। वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित है, वो वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित है। सेब वहाँ 10 टका 15 टका मिलता है, यहाँ पर आते 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 उसका कीमत हो जाता है 150 रुपये कीमत। क्या हो जाता है? 150 रुपये। क्यों नहीं होगा? होना भी चाहिए। उसका भाड़ा लगता है, फिर जो लाया है उतना दूर से मंगवाया है उसका भी तो पैसा होगा। आइए, सेब कहाँ कहाँ होता है? कहाँ सेब का फसल होता है? जम्मू कश्मीर में, शिमला में, इन जगहों पर सेब होता है। नासिक में क्या होता है? नारंगी होता है। नासिक में क्या होता है? नारंगी। यहाँ लगा लीजिएगा, होगा ही नहीं यहाँ हर जगह। अब आप देखिए, उसी प्रकार से एडेप्टेशन इन प्लांट का मतलब हुआ, हम लोगों के यहाँ धान तो होगा, कश्मीर में धान अगर लगाइएगा जाकर, उतना वहाँ पर ठंडा हमेशा गिरते रहता है, बर्फ गिरते रहता है, वहाँ धान होगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं? हम लोगों के यहाँ उस प्रकार का अनुकूलित मौसम है, हम लोगों के यहाँ धान अच्छा से हो रहा है। एडेप्टेशन इन प्लांट को समझ पा रहे हैं? अब पानी में रहने वाला पौधा को आप धरती पे लगाइएगा, नहीं होगा, जल्दी वो खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि वो पानी में रहने के लिए ही अनुकूलित है। पानी में रहने के लिए क्या है? अनुकूलित है। एडेप्टेशन